अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आपको अपने फजल व करम से सेहत वाली आफियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, बहुत सारे सवालात हैं और आज के जिस मसले पे हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसला है। हर नौजवान मर्द इस मसले का शिकार है और एहसास कमतरी का शिकार है। तो इस बारे में हम आज खुल के बात करेंगे कि अज़ू तनासल की मामूल की लंबाई कितनी होती है, क्या अज़ू तनासल की लंबाई में इजाफ़ा करने वाली कोई क्रीम या दवा दस्तयाब होती है, और औरत किस साइज़ के अज़ू तनासल को ज़्यादा पसंद करती है। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूअर से गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स, अज़ू तनासल की मामूल की लंबाई कितनी होती है औरत की? सबसे पहले हम बात करेंगे औरत की फ़र्ज का साइज़ कितना होता है, यानी औरत की वजाइना जो होती है, जो फ़र्ज होता है उसका साइज़ कितना होता है। 4 इंच से लेके 7 इंच तक होता है और इसमें भी सिर्फ पहले 4 इंच ही हिसास होते हैं। औलाद पैदा करने के लिए अज़ू का साइज़ कम अज़ कम 4 इंच से 6 इंच तक ज़रूरी है। एक प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि मेरी 3 बीवियां हैं और मैं अपने ज़ाती तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि औरत की बच्चेदानी पानी लेने के लिए कभी कभी आगे आती है और मर्द के ज़कर को पकड़ती है, इसलिए औलाद पैदा करने के लिए अज़ू का साइज़ मुनासिब होना बहुत ज़रूरी है। अगर अज़ू ज़्यादा छोटा होगा तो नुतफ़ा का फ़ासला बच्चेदानी से बढ़ जाएगा, औलाद पैदा होने में मसाइल हो सकते हैं जब आप मुबाशरत करते हैं और मंजिल होते हैं तो आपके लाखों स्पर्म जो बच्चेदानी में दाखिल होते हैं, इनमें से सिर्फ एक ही औरत के रहम में दाखिल होकर हमल की सूरत में ठहर जाता है। लिहाजा नुतफ़ा पहुँचाने का अज़ू के साइज़ का औलाद की पैदाइश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी अज़ू के हवाले से पाई जाती है। अगर मर्द अज़ू की लंबाई को लेकर अक्सर मर्द अज़ू की लंबाई को लेकर बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। हमारे बहुत से नौजवान ये सोचते हैं कि औरत लंबा अज़ू पसंद करती है या उसे लंबे अज़ू से ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा लंबे अज़ू से औरत को बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, जबकि हकीकत यह है कि औरत अज़ू के साइज़ के बारे में इतना नहीं सोचती जितना कि मर्द इस बारे में एहसास होते हैं। औरत के लुत्फ़ अंदोज़ होने में या लज़्ज़त हासिल करने में औरत के साइज़ का कोई कमाल, अज़ू के साइज़ का कोई कमाल नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि औरत दरमियाना लेकिन सख्त अज़ू पसंद करती है। हद से बड़ा अज़ू उसे पसंद नहीं होता क्योंकि बड़े अज़ू से उसे तकलीफ़ होती है। औरत के लुत्फ़ और लज़्ज़त हासिल करने का ताल्लुक़ आपके अज़ू के साइज़ के साथ हरगिज़ नहीं है। अगर आप अपनी बीवी को जिनसी लज़्ज़त और लुत्फ़ देना चाहते हैं तो ये आपके जिनसी अमल या मुबाशरत करने के तरीके पर इन्हिसार करता है कि आप मुबाशरत मिलाप किस तरीके से करते हैं। जब आप मुबाशरत करते हैं और मंजिल होते हैं तो आपके लाखों स्पर्म जो बच्चेदानी में दाखिल होते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही औरत के रहम में दाखिल होकर अमल की सूरत में ठहर सकता है। मगर सिर्फ बच्चा पैदा करने के बाद औरत की जगह कुशादा होने की वजह से मोटाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फंस कर जाना फ़रीक मुखालिफ की डिमांड है। यानी आपके अज़ू तनासल लंबा होना ज़रूरी नहीं है, मोटा और सेहतमंद और सख्त होना ज़्यादा ज़रूरी है और हर दौर में उसकी ज़रूरत औरत को रहती है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अज़ू टेढ़ा नहीं होना चाहिए या अज़ू की रगें उभरी हुई क्यों हैं, तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि यह सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि अज़ू किसी हड्डी या सख्त चीज़ का नहीं बना होता। रगें जितनी ज़्यादा उभरी होंगी इतना ही ज़्यादा खून अज़ू में भरेगा और इतना ही ज़्यादा तनाव आएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि 85% मर्दों के अज़ू लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़े होते हैं, चाहे वो मुश्त ज़नी करते हों या नहीं।
اکثر صورتوں میں معمول کی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے عضو تناسل میں خم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے نفس کی موٹائی کم ہے یا لمبائی کم ہے تو کئی دفعہ یہ مسئلہ مردانہ ہارمونز کی کمی یا خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ قابل علاج ہے۔ عضو تناسل کی لمبائی بڑھانے کے لیے پمپ اور موٹائی کے لیے طلا اور کریم وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس چھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ موبائل پہ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر پہ ہماری نوجوان نسل انگلش موویز، فورن موویز، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تو ان کے جو نفس ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ان کو فلم بنانے سے پہلے مختلف کیمیکل کریمیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، سپرے لگائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے عضو تناسل ان کے بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کا نفس 4 انچ ہے تو آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 انچ سے 6 انچ تک کا نفس بالکل نارمل ہوتا ہے اور اسی سے عورت کو مزہ آتا ہے۔ لمبے عضو سے عورت کو مزہ نہیں آتا بلکہ اسے تکلیف ہوتی ہے اور ایسے مرض سے وہ کتراتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں جناب آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے